बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। और मैं कहना चाहता हूं, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। अब नरेंद्र मोदी जी का पत्ता कट है। याद रखिए, जो वो विकास के नाम से आए थे, विनाश कर दिया इस देश में। 400 रुपए का सिलेंडर था, उसको कम करने आए थे, 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया। क्या विकास किया है भाई? 70 रुपए की दालें थे, आज 200 रुपए कर दी। 80 रुपए का तेल था, 200 रुपए कर दिया। 20 रुपए किलो दूध था, आज 65 रुपए कर दिया। चाय वाला अपने आप को बोलते हो, अरे चाय वाले की टपरी बजाकर देखिए क्या हालत है। बेचारे ना दूध ले सकते ढंग से, ना चाय पत्ती, ना चीनी, हर जगह महंगाई है। उन्होंने तो कसम खाई थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराएंगे। क्या हुआ भाई? रेल में ठूस ठूस के लोग जाते हैं, रेल का किराया महंगा कर दिया। 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? कितने सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और वो चीख चीख के चिल्ला के कह रहे हैं कि क्या हुआ आपके 2014 से पहले की बातों का? कहां गए अन्ना हजारे? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए? वो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचा गया था इन लोगों ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, सांठ घाट से कहां गए अन्ना हजारे? आजकल एक सवाल निकल के आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं तो कौन? अरे कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी है जो नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत रखता है, क्योंकि वो सामान्य कार्यकर्ता जनता के हितों की बात करता है, जनता के मुद्दों की बात करता है। समझ गया मेरी बात? इसलिए राहुल गांधी जी एकमात्र है देश का भविष्य है। क्या जयकार है? क्या जय हो? अरे छोड़ो, आप जैसे चैनल वाले जयकारे करते हैं भैया। अगर जयकार है, अगर आज देश में हो रहा है हाहाकार हो रहा है, जय जयकार नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी की हाहाकार हो रही है। एक घुन की तरह देश को खत्म करने का काम किया जा रहा है। 18 घंटे काम करने का नतीजा है ये। विकास की जगह विनाश हो रहा है। एक शब्द क्यों नहीं बोलते? अरे दंगे भड़काने का काम है इनका। आप कश्मीर फाइल्स लेकर आते हैं, एक बार आप गुजरात फाइल्स भी देखिए, सर्च करिए गुजरात दंगों के बारे में, किसका हाथ है? दंगे कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्या इन्होंने संस्था बनाई है? क्या इंस्टीट्यूट बनाया है? क्या हॉस्पिटल बनाया है जिसका आप विकास के तौर पे बोल रहे हो? आप जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर रहे हो? आप नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर रहे हो भाई। जवाहरलाल नेहरू जी किसी युग में पैदा होते हैं, याद रखिए उस बात को। उस वक्त 1951 में IIT IIM जैसे संस्था बना के रख दी इस देश के लिए, इसरो जैसी संस्था बना दी इस देश के लिए। और इन्होंने क्या बनाया? शौचालय बनाया। दे दो नौकरी, जाइए आप भी, छोड़िए 5 किलो राशन लीजिए और शौचालय में नौकरी करिए आप भी। जिस तरह से महागठबंधन की तैयारी के लिए राहुल गांधी और तमाम सहयोगी पार्टी ने पटना गया और तमाम चीज़ें मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग को कैसे देखते हैं? मीटिंग बहुत अच्छी रही। और अभी देश का एक अच्छा न्यूज़ चैनल है, उसने अभी सर्वे किया है। 68% लोग चाहते हैं कि विपक्ष का प्रधानमंत्री का जो चेहरा वो राहुल गांधी जी होना चाहिए। लेकिन लोग चाहते हैं, लोग जो भी सर्वे निकल कर आया है, वो लोग चाहते हैं कि ये जो दल जो बन रहा है यूपी सरकार में, उसका राहुल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप कैसे साबित करेंगे? देखिए उधर जो है राहुल गांधी भी हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार, जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, तो वो खुद ही दावे करते हैं। तो आप कैसे साबित करेंगे? ये दावे करने में क्या है? सड़क पर कौन है? जनता की आवाज़ कौन है? आप मुझे बताइए। संसद को म्यूट कर देते हैं, सड़क को म्यूट नहीं कर सकते। सड़क पर कौन चल रहे हैं? यात्रा में कौन है? जन की बात कौन सुन रहे हैं? लोगों की बात कौन सुन रहे हैं? हर तबके की बात कौन सुन रहे हैं? राहुल गांधी जी हैं। लेकिन नीतीश अगर आज सुनिए, अगर आज कोई इन बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ रहा है, वो कौन है? जिनकी संसदीय सदस्यता रद्द कर दी जाती है, उसके बावजूद भी क्या आप सड़क से सदस्यता रद्द कर सकते हो? मुझे बताइए आप। ये भारत जोड़ो यात्रा हुई है, ये 5 महीने 4000 किलोमीटर की यात्रा है। कैसे यात्रा हुई आपको पता है? लाखों की भीड़ थी। गरीब, मजदूर, किसान, युवा, महिलाएं, बच्चे तक सब राहुल जी से मिल रहे थे। लोग अपनी बातें बता रहे थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो क्या बात? और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? मन की बात करते हैं और चले जाते हैं। अरे अभी से तो जयकारे शुरू हो गए। क्या जयकारे? मोदी जय हो, क्या जय हो? अरे छोड़ो, आप जैसे चैनल वाले जयकारे करते हैं भैया। अगर जयकारे अगर आज देश में हो रहा है हाहाकार हो रहा है, जय जयकार नहीं हो रही, नरेंद्र मोदी की हाहाकार हो रही है। एक घुन की तरह देश को खत्म करने का काम किया जा रहा है। 18 घंटे काम करने का नतीजा है ये।
विकास की जगह विनाश हो रहा है। क्या ऐसे काम हो रहा है? 2014 से पहले सरकार की जिम्मेदारी होती थी युवाओं के बारे में सोचना, महिलाओं के बारे में सोचना। 2014 के बाद देखिए क्या हालत है। और आज आप देखिए आज देश में क्या चल रहा है। मणिपुर में इतना बड़ा हादसा चल रहा है, आग जलनी हो रही है। मणिपुर किसका राज्य है ये बताइए? भारत का ही, वो किसी और का राज्य है? एक शब्द क्यों नहीं बोलते? अरे दंगे भड़काने का काम है इनका। आप कश्मीर फाइल्स लेकर आते हैं, आप तरह तरह की फाइल्स लेकर आते हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है देश को? मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बार आप गुजरात फाइल्स भी देखिए, सर्च करिए गुजरात दंगों के बारे में, किसका हाथ है? दंगे कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्या हुआ तो उस वक्त? अरे खुद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि राजधर्म अपनाइए, राजधर्म। वो किसके प्रधानमंत्री थे बताइए आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों कहा गया था? अरे जवाबदेही थी उस वक्त प्रधानमंत्री की, आज किसकी जवाबदेही है? आज आप फीता काटते हो, खामखा फीता काटने का काम है। देश की जनता तैयारी कर रही है आपका भी फीता काटने की। आप हमेशा कहते हो ना, आरोप लगाने के अलावा कोई काम है आप लोगों का? अच्छा भाई, विदेशों में देखिए अमेरिका यात्रा की, वहाँ पे मोदी जी की जय जयकार। क्या जय जयकार हो रही है? मैं पूछना चाहता हूँ क्या जय जयकार हो रही है? आप अमेरिका में जाकर क्या कर रहे हो आप? अरे मणिपुर जल रहा है, मणिपुर के बारे में बोलिए। आप एक बात है, घर में आग लगी हुई है, आप दूसरों के घरों में जा जाके छुप रहे हो आप। अरे देश में शांति व्यवस्था कायम कहाँ है शांति व्यवस्था? मणिपुर में कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है मणिपुर में? मतलब अब आप हर राज्य में आग जला के चले जाओगे और फिर बोलोगे आप वोट दे दीजिए हिंदुत्व के नाम पे, है सनातनी के नाम पे। आप ये जो फिल्म वायरल आजकल फिल्म चल रही है आदि पुरुष, आपने देखा है किस तरीके से दिखाया गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कहानी किस तरीके से दिखा रहे हैं ये लोग? आप बताइए। एक सुनिए, मूवी इंटरटेनमेंट पर्पस से बनाए गए हैं। अच्छा, तो इंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाने का मतलब है कि आप सनातनी का मामला खराब करोगे, ये जो देश में हमारे भगवानों के लिए छेड़छाड़ करोगे, राम जी का कार्य क्या है उसको गलत तरीके से बताओगे, रावण का कार्य क्या है उसको गलत तरीके से बताओगे। रावण कौन थे भाई? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रावण कौन थे? ब्राह्मण थे? कौन थे बताइए आप बताइए ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो उस फिल्म में क्या दिखाया है? चमगादड़ को मांस खिलाते हुए दिखाया है। क्या ये है ये हिंदुत्व? सड़कों पर आने का काम देश की जनता का है जो आ रही है, देश इनका विरोध कर रही है। याद रखिए, वो अपने वोट की चोट से इस जन विरोधी सरकार को गिराने का काम करेगी। रोड पे आने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो लाशों के ढेर पे ये संसद बना है, क्या ये सही है? विकास हुआ है देश का? है विकास क्या विकास हुआ है देश में? डेवलप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ऐसी क्या इन्होंने संस्था बनाई है, क्या इंस्टीट्यूट बनाया है, क्या हॉस्पिटल बनाया है जिसका आप विकास के तौर पे बोल रहे हो? आप जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर रहे हो आप? नहीं, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर रहे हो भाई। जवाहरलाल नेहरू जी किसी युग में पैदा होते हैं, याद रखिए उस बात को। उस वक्त 1951 में IIT IIM जैसे संस्था बना के रख दी इस देश के लिए, इसरो जैसी संस्था बना दी इस देश के लिए। मोदी जी और इन्होंने क्या बनाया? शौचालय बनाया, दे दो नौकरी, जाइए आप भी छोड़िए 5 किलो राशन लीजिए और शौचालय में नौकरी करिए आप भी। अरे मोदी जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाए, इतिहास का गवाह। देखिए भैया, मैं आपको सुनो, इतिहास गवाह है कि एक तानाशाह प्रधानमंत्री बना था इस देश में 2014 के बाद। आप धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानियों को खत्म करते जा रहे हो, हैं? आप यहाँ सुनो, भारत में सुनिए, भारत में गोडसेवादी को आप वो करते हो और अमेरिका में जाके आप महात्मा गांधी जी के सामने सर झुकाते हो, हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों ढोंग करते हो आप? ये तो सम्मानजनक है। फिर सम्मान हाँ, हम कह रहे हैं सम्मानजनक है, राष्ट्रपिता सम्मानजनक है। इस देश में आजादी कैसे हुई है पता है आपको? नहीं पता, आपने किताबें नहीं पढ़ी होंगी। माँ बाप से बात करना, आप पूछना कि इस देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या जतन किए हैं। तो आजाद कहाँ हुआ? ऐसे नहीं हुआ, मगर कंगना रनावत का बयान था कि 2014 में आजाद हुई भारत। कंगना रनावत कौन है भाई? कौन है? अभिनेत्री है। क्या अभिनेत्री है? आप एक बात बताइए, आजकल अभिनेत्रियों को चल रहा है, आजकल अभिनेता इंटरव्यू लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। कहाँ गए अक्षय कुमार? हैं? अरे भाई आप छोड़िए, जनता के हित की बात करिए। जनता जानती है अपने दुखों के बारे में,
ये बड़ी बड़ी बातें करने आए थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और मैं कहना चाहता हूं, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। अब नरेंद्र मोदी जी का पत्ता कट है। याद रखिए, जो वो विकास विकास के नाम से आए थे, विनाश कर दिया इस देश में। सवाल आज भी वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? अडानी से क्या रिश्ता है? क्या आपका पैसा है नरेंद्र मोदी जी? अडानी की फर्जी कंपनियों में जो लगा हुआ है, मॉरिशस की। सवाल वही है। मोदी जी याद रखिए, जनता जानती है। 400 रुपए का सिलेंडर था, उसको कम करने आए थे, 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया। क्या विकास किया है भाई? 70 रुपए की दालें थे, आज 200 रुपए कर दी। 80 रुपए का तेल था, 200 रुपए कर दिया। 20 रुपए किलो दूध था, आज 65 रुपए कर दिया। चाय वाला अपने आप को बोलते हो, अरे चाय वाले की टपरी बजाकर देखिए क्या हालत है। बेचारे ना दूध ले सकते ढंग से, ना चाय पत्ती, ना चीनी, हर जगह महंगाई है। देश की हर जनता खुश है मोदी जी से। देखिए, मैं सुनिए, देश की जनता खुश है। महंगाई देश की जनता जानती है कि एक ऐसा तानाशाही आ गया जो कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ प्रचार 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 चल रहा है। भाई साहब, आपको पता है उनका एक मिनट का 1-1 लाख रुपए से ज्यादा लगता है पैसा नरेंद्र मोदी जी का। पता है प्रचार में? किसी को पता है इस बात का? किसका पैसा है भाई? आपने तो जूते पहन रखे हैं, उन्होंने तो कसम खाई थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज की सैर कराएंगे। क्या हुआ भाई? रेल में ठूस ठूस के लोग जाते हैं, रेल का किराया महंगा कर दिया। 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? कितने सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि क्या हुआ आपके 2014 से पहले की बातों का? कहां गए अन्ना हजारे? मैं पूछना चाहता हूं, कहां गए? वो बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा रचा गया था इन लोगों ने, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, सांठ गांठ से। कहां गए अन्ना हजारे? आप भी तो वही कर रहे हो महागठबंधन करके। देखिए, सुनिए, उसी के साथ मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, महागठबंधन वाली बात नहीं है। यहाँ आज सब कुछ इन्होंने कैप्चर कर रखा है मोदी सरकार ने। ये जो महागठबंधन होगा उसमें जो भी नीति, चोरों का महागठबंधन आपको लगता है ये कहा तो जा रहा है? कौन चोरों? इस देश में चोरी किसने की है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। आपके भी सांठ गांठ है क्या नरेंद्र मोदी से? नहीं, आप मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चोरों को भगाने का किसने काम किया है? क्या विजय माल्या चोर है? ये साहूकार है? नीरव मोदी चोर है, साहूकार है? ललित मोदी चोर है, साहूकार है? बताइए, फैसला आप कीजिए। किसको भगाने का काम किया है? किसने भगाने का काम किया है? और क्या लेके भगाने का काम किया है? जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी में कौन सा चेहरा पीएम का होगा? महागठबंधन। देखिए, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आज सिर्फ राहुल गांधी जी के अलावा और कोई नहीं है जनता के हितों की बात करने के लिए, जनता के मुद्दों की बात करने के लिए। और एकमात्र राहुल गांधी जी हैं जो कि सब समझते हैं, सबके हितों की बात करते हैं। नहीं तो अगर उनको प्रधानमंत्री बनना होता ना, मैं पूछना चाहता हूं, 2014 से पहले सरकार थी तब भी बन सकते थे, मगर नहीं, वो जनता के लिए बात करना जानते हैं। और रही, मैं एक बात और बता दूं, आजकल एक सवाल निकल के आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी नहीं तो कौन? अरे कांग्रेस का एक सामान्य कार्यकर्ता भी है जो नरेंद्र मोदी को हराने की ताकत रखता है, क्योंकि वो सामान्य कार्यकर्ता जनता के हितों की बात करता है, जनता के मुद्दों की बात करता है। समझ गया मेरी बात? इसलिए राहुल गांधी जी एकमात्र इस देश का भविष्य है, और देश को विजन को आगे करने के लिए, इस देश को आगे ले जाने का काम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते हैं।